सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता और उसके सभी फ्रेंड्स अम्यूजमेंट पार्क में आए हुए होते हैं। वो वहाँ सभी डायनासोरस देखते हैं। तभी जियान और नोबिता टेरिकैप्टर्स को देखते हैं। तभी उनके पीछे टिरानोसोरस आ जाता है, लेकिन नोबिता ये भूल जाता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क में आया है। वो उसे देखकर डर कर भागता है और बड़े पोल से जाकर टकराता है। जियान, सुनी और शिजुका उसे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो ये नकली डायनासोरस से डर गया। नोबिता, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अब रियल डायनासोरस नहीं पाए जाते। अब नोबिता उस पर कहता है, कोई नहीं कह सकता, क्या पता इस दुनिया में कहीं तो डायनासोरस अभी भी जरूर रहते होंगे। अब सुनियो कहता है, क्या नोबिता, डायनासोरस 66 मिलियन ईयर्स पहले विलुप्त हो चुके हैं। इस पर नोबिता चौंक कर कहता है, क्यों? अब शिजुका बताती है, क्योंकि अर्थ पर एक बड़ा सा मीटियोर टकराया था जिससे सारे डायनासोरस खत्म हो गए। अब वो सभी म्यूजियम में काफी सारे डायनासोरस की हड्डियां देखते हैं। वो आगे चले जाते हैं, पर नोबिता एक जगह रुककर वहां बड़े किसी पौधे का फॉसिल देखकर उस पर हाथ घुमाने लगता है। उसे सडन ही कुछ याद आता है, पर शिजुका उसे बुला लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जियान, सुनियो और शिजुका वहां पड़े पत्थरों को तोड़कर फॉसिल निकाल रहे होते हैं। जियान को 2 सेल मिलती है। एक रिसर्चर कहता है, तुम इसे घर ले जा सकते हो। वैसे भी जापान को पिछले 5 सालों में डायनासोरस के काफी फॉसिल्स मिले हैं। लगता है जापान डायनासोरस का किंगडम के नाम से जाना जाएगा। तभी वहां से नोबिता दौड़कर कुछ लेकर आता है और पूछता है, क्या ये एक डायनासोर का फॉसिल है? उसे देखकर रिसर्चर चौंक जाता है और कहता है, नो डाउट ये एक डायनासोर का फॉसिल है। मजाक कर रहा था, ये तो एक नॉर्मल पत्थर है। इस बात से फिर से जियान और सुनियो हंसने लगते हैं। इस बात से नोबिता गुस्सा होता है और कहता है, आज मैं ये कह देता हूँ, मैं तुम्हें कोई फॉसिल नहीं, मैं तुम्हें दिखाने के लिए एक जिंदा डायनासोर ढूंढूंगा। अब सुनियो कहता है, चलो हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या होगा अगर तुम इसे ढूंढ नहीं पाए? नोबिता कहता है, बस तुम देखो। वो उसे एविडेंस के तौर पर रख लेते हैं। अब नोबिता कहता है, मैं एक असली डायनासोर ढूंढकर इन्हें दिखाऊंगा और उनकी बोलती बंद कर दूंगा। अब हमें वो ही रिसर्चर दिखाया जाता है। वो कहता है, इस संसार में काफी सारे डायनासोर को ढूंढना अभी भी बाकी है। क्या पता क्या जीवित हो इस बढ़ते क्रम में, क्या पता कुछ अभी भी ढूंढना बाकी हो। अब हम देखते हैं कि नोबिता एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब रिसर्चर बच्चों से कहता है, क्या पता कोई नए डायनासोरस का फॉसिल कहीं दबा हो, क्या पता तुम उसे ढूंढ लो, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। उस डायनासोरस का नाम तुम्हारे नाम पर भी रखा जा सकता है। अब नोबिता उस पत्थर को उठाता है। उस पत्थर को देखकर उसे फिर पुराने दिनों की याद आती है। वो उसे लेकर सीधा दौड़ता हुआ डोरेमोन के पास जाने लगता है और रास्ते में पड़े कैन से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब हमें जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक का एवोल्यूशन दिखाया जाता है, इस धरती का विकास किस तरह हुआ। अब नोबिता उसे लेकर डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, शायद ये डायनासोरस का अंडा है। इसे सुन डोरेमोन जोर से हंसने लगता है। अब नोबिता उसे लेकर कहता है, चाहे तुम इसे कुछ भी समझो, लेकिन इसके शेप और इसकी साइज से तो यही लगता है कि ये एक डायनासोरस का अंडा है। अब डोरेमोन कहता है, तुम्हें क्या पता कि ये एक डायनासोरस का अंडा है? क्या पता कि ये एक नॉर्मल पत्थर ही हो? क्या पता ये पुराने जमाने के फल का फॉसिल हो? और क्या पता कि ये कोई स्टूल हो? अब नोबिता कहता है, अगर इसका पता लगाना है तो टाइम चेंजिंग क्लॉथ निकालो। नोबिता उसे निकालने की कोशिश करता है और कहता है, इससे हमें पता पड़ जाएगा। पर डोरेमोन उसे गुस्से से हटाता है और कहता है, क्या होगा अगर ये रियल में एक डायनासोर का अंडा हुआ तो? अब नोबिता कहता है, मैं उसे बढ़ने दूंगा। डोरेमोन कहता है, नोबिता ये मुश्किल है। किसी लाइफ को बढ़ाना जितना तुम सोच रहे हो उससे काफी ज्यादा कठिन है, और वो भी इस संसार में जहाँ डायनासोरस विलुप्त हो चुके हैं। ये काफी बेकार होगा। ऐसा कहकर वो डोरा के खाने वाला होता है, पर नोबिता उससे वो छीन लेता है। इसका मतलब डोरेमोन को भी ये लगता है कि ये डायनासोरस का एग है। अगर तुम मानते हो तो टाइम चेंजिंग क्लॉथ निकालो ना। अब डोरेमोन उसे निकालता है। नोबिता उसे उसमें बांध कर खाना खाने चला जाता है। अब रात के समय नोबिता देखता है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए होते हैं। डोरेमोन सो जाता है, पर नोबिता अभी भी उसे देख रहा होता है। अब सुबह के वक्त वो क्लॉथ हिलने लगता है। नोबिता चौंक कर उठता है। उस अंडे में से सही में एक डायनासोर निकलता है, लेकिन उस अंडे में एक ही नहीं 2 डायनासोर होते हैं। एक डायनासोर जो अंडे के अंदर होता है काफी डरता है, लेकिन बाद में वो नोबिता के पास आ जाता है। वो क्यू जैसी आवाज निकालता है, जिस पर नोबिता उसे क्यू नाम दे देता है और दूसरे डायनासोर का नाम मियू। अब नोबिता पूछता है कि ये कौन सा डायनासोरस है। इस पर डोरेमोन अपनी एनसाइक्लोपीडिया निकालता है, पर उसमें कहीं पर भी इस डायनासोर के बारे में नहीं लिखा था। ये एक नई खोज होती है, तो नोबिता इसे अपना नाम नोबिसोरस दे देता है। अब डोरेमोन कहता है, तुम इन्हें किसी को बताना मत, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब नोबिता कहता है, पर मैं उस मोटे जियान और टेढ़े मुंह वाले सुनियो को ये दिखाकर उनकी बोलती बंद करना चाहता हूँ। प्लीज डोरेमोन, सिर्फ एक बार उन्हें दिखाना चाहता हूँ। अब डोरेमोन कहता है, जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तब तुम इनके बारे में उन्हें बता सकते हो, सिर्फ उन्हें। अब खाना खाकर वो थोड़ा खाना क्यू और म्यू के लिए ले जाता है। म्यू तो खा लेता है, पर क्यू खाने से मना कर देता है। वो किसी भी चीज को नहीं खाता। तो अब नोबिता लाइब्रेरी जाकर देखता है कि डायनासोरस क्या खाते हैं, और उसे कुछ नहीं मिलता। अब नोबिता उसे रिसर्चर के पास जाकर पूछता है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि डायनासोर को क्या खिलाएं, कहाँ सुलाएं और एक्सेट्रा। अब रिसर्चर कहता है, वैसे डायनासोरस 2 भागों में बटे होते हैं, एक तो कार्निवरस और हार्बीवरस, और उनकी बनावट बता सकती है कि वो कैसे रहते हैं। अब नोबिता बताता है कि वो कुछ छिपकली की तरह दिखते हैं और उन पर पंख भी हैं, तो वो उसे खाने के बारे में बता देता है। अब शाम को नोबिता उसे मीट पोट देता है, वो उसे खा लेता है। इस बात से नोबिता काफी खुश हो जाता है, पर रात को वो उल्टी करने लगता है।
और उसे देखकर नोबिता कहीं चला जाता है। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। तो गाइस ये तो मूवी का फर्स्ट पार्ट था, मैं सेकंड पार्ट जल्दी लाने वाला हूँ, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।